आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको मूसा की कहानी के बारे में बताएंगे। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था, जब वहाँ के कुर फिरौन ने एक फरमान जारी किया था कि इज़राइली परिवार में पैदा हुए सभी नर शिशुओं को नील नदी में फेंक दिया जाए। मूसा की माँ योकेबेद ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर उसे छुपाया। 3 महीने बाद, जब उसे और छुपाना संभव नहीं था, तो उसने मूसा को एक पानी में तैरने वाली टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। ईश्वर की कृपा से फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को देखा और उसे अपने पास ले लिया। उसने टोकरी खोली और उसमें एक रोते हुए बच्चे को देखा। उसे बच्चे पर दया आई और उसने मूसा को अपना बेटा मानकर पाला। इस तरह मूसा का पालन पोषण मिस्र के राजमहल में एक राजकुमार की तरह हुआ, जहां उन्हें मिस्र के सभी ज्ञान और कल्पनाओं की शिक्षा दी गई। व्यवस्था में एक दिन मूसा ने एक मिस्रवासी को इज़राइली गुलाम पर बुरी तरह से अत्याचार करते देखा। मूसा ने चारों ओर देखा और जब कोई नहीं था, तो उसने गुस्से में उस मिस्रवासी को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन मूसा ने दो इज़राइलियों को आपस में लड़ते देखा। जब मूसा ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, तो एक व्यक्ति ने मूसा से कहा, तुमने हमें मारने के लिए क्यों मारा? क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जैसे तुमने उस मिस्रवासी को मारा था? मूसा को ये सुनकर बहुत डर लगा कि उसका राज खुल गया है। जब फिरौन को ये पता चला, तो मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। वे मियान के रेगिस्तान में चले गए, जहां वे एक कुएं के पास आराम कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात एक चरवाहे की बेटियों से हुई, जिन्हें अन्य चरवाहे परेशान कर रहे थे। मूसा ने उन लड़कियों की मदद की और उन्हें अपने पिता यित्रो के पास ले गए। यित्रो ने मूसा का स्वागत किया और अपनी एक बेटी सिफोरा का विवाह उनसे कर दिया। मूसा कई सालों तक यित्रो के लिए भेड़ों की चराई करते रहे। भेड़ों को चराते हुए होरेब पर्वत के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक झाड़ी देखी जो जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। जब वे करीब गए, तो उस झाड़ी की ईश्वर की आवाज आई। ईश्वर ने मूसा को अपना नाम यहोवा, अर्थात मैं जो हूँ सो हूँ, बताया। ईश्वर ने मूसा से कहा कि वह इज़राइलियों की गुलामी को जानते हैं और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए मूसा को चुना है। मूसा हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को बाहर निकालूं। ईश्वर ने मूसा को आश्वासन दिया और उनके साथ रहने का वादा किया। मूसा ने अपनी छड़ी को जमीन पर फेंका और वह एक सांप बन गई। फिर उन्होंने उसे उठाया और वह वापस छड़ी बन गई। इस तरह ईश्वर ने मूसा को कई चमत्कारिक शक्तियां दी। मूसा ने अपने भाई हारून को अपने सहायक के रूप में साथ लिया और वह मिस्र लौट आए। मिस्र वापस आकर मूसा हारून ने फिरौन से कहा
कि यहोवा इज़राइलियों का ईश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फ़िरौन का दिल कठोर था और उसने इनकार कर दिया। इसके बाद ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, एक के बाद एक। नील नदी का पानी खून में बदल जाना, हर जगह मेंढक ही मेंढक फैल गए। पूरे मिस्र में जूं फैल गईं। मक्खियों ने पूरे मिस्र को ढक लिया। मिस्र के पशु मरने लगे। लोगों और जानवरों के शरीर पर फोड़े फुंसियां हो गईं। मिस्र में भारी ओले गिरे। टिड्डियों ने सभी फसलों को नष्ट कर दिया। पूरे मिस्र में 3 दिन तक घना अंधेरा छाया रहा। अंतिम और सबसे भयानक विपत्ति में ईश्वर ने मिस्र के हर परिवार के पहले जन्मे बेटे और पशुओं के पहले बच्चों को मार डाला। इस विपत्ति से बचने के लिए इजरायलियों को अपनी चौखट पर मेमने का खून लगाना था। इस अंतिम विपत्ति ने फिरौन को हिला दिया। उसने अपने बेटे को खो दिया और डरकर इजरायलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति दे दी। जैसे ही इजरायली मिस्र से निकले, फिरौन को पछतावा हुआ और उसने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इजरायली लाल सागर के किनारे फंस गए। वे सामने सागर और पीछे फिरौन की सेना देखकर डर गए। मूसा ने ईश्वर की आज्ञा से अपनी लाठी को लाल सागर पर उठाया और सागर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद में सूखी जमीन बन गई। इजरायली पैदल ही सागर पार कर गए। जब फिरौन की सेना ने पीछा किया तो मूसा ने अपनी लाठी को पानी पर उठाया और पानी फिर से मिल गया, जिससे फिरौन की पूरी सेना डूब गई। लाल सागर पार करने के बाद मूसा इजरायलियों को सीनाई पर्वत पर ले गए। वहां मूसा 40 दिन और 40 रात तक पर्वत पर रहे, जहां ईश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, जो 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई थी। ये आज्ञाएं ईश्वर और लोगों के बीच एक वाचा थी और इजरायलियों के लिए नैतिक और धार्मिक कानून बन गई। अगले 40 सालों तक मूसा ने इजरायलियों का रेगिस्तान में नेतृत्व किया। इस दौरान ईश्वर ने उन्हें आसमान से मन्ना और चट्टान से पानी दिया। लेकिन मूसा को इजरायलियों के संदेह और अविश्वास के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक घटना में मूसा ने पानी के लिए चट्टान पर 2 बार मारा, जबकि ईश्वर ने केवल एक बार मारने को कहा था। इस अनाज्ञाकारिता के कारण ईश्वर ने मूसा से कहा कि वे वादा किए गए देश कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन के अंत में मूसा ने इजरायलियों को नेबो पर्वत पर लाया। वहां 120 साल की उम्र में मूसा ने दूर से वादा किए गए देश को देखा। वहीं पर उनका निधन हो गया और उन्हें एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया। उनके बाद उनके सहायक यहोशू ने इजरायलियों का नेतृत्व किया और उन्हें वादा किए गए देश में ले गए। मूसा को एक महान पैगंबर, नेता और कानून दाता के रूप में याद किया जाता, जिन्होंने अपनी आस्था और साहस से अपने लोगों को गुलामी से मुक्त कराया और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।